पिछले एपिसोड में हाओचिन का ग्रुप डालियो और ओंग्यू के साथ में मिलकर होली सोल को खोजने के लिए निकल गया था। लेकिन वहीं उधर एंडोमारी भी फिर से जिंदा हो गया था और अब उसने साधन क्लैन के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे रिवर थे, इसलिए वो सभी इसी रूट से होकर आगे जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस तरह से डीमन से भी सामना होने का चांस कम हो जाएगा और इसलिए वो सभी इसी रूट से होकर आगे जाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि वो जिस बीस्ट के ऊपर बैठकर यहाँ से आगे जा रहे थे उनमें से एक बीस्ट अचानक से लिनसेन के ऊपर फेंक देता है। इसीलिए वो कहने लगता है ये चीज़ मेरी सेफ्टी के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानी सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। तब इसे देखते ही डाली लिंगसे का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है तुम तो असल में इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर चल सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सायर अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, इससे डाली अपना बैलेंस नहीं बना पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसकी वजह से नीचे गिर गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचिन के बाकी सभी साथी भी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए रेडी हो गए थे, इसलिए वो सभी अपनी तेजी स्पीड से यहाँ से जाने लगते हैं और वहीं सीमासियान डाली का मजाक उड़ाते हुए उसे बाय बोलता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से चेन और बाकी लोग भी अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसलिए डाली उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि डाली अभी भी यहीं पर फंस कर रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन भी डाली का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है तुम तो अभी तक यहीं पर फंसे हुए, जबकि हम तो यहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली को इस बात से काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो असल में इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था और तभी अचानक से उसका बीच तेजी से यहाँ से आगे जाने लगता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचिन के सामने भी दो रास्ते आ गए थे, लेकिन अब हाओचिन को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से उसे किस तरफ जाना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर किंग रिंग का यूज़ करता है, जो कि इसे सही रास्ते के बारे में बता देता है और इसीलिए वो सभी यहाँ से लेफ्ट वाले टर्न ले लेते हैं। लेकिन तभी हाओचिन इनसे कहता है अब हमें अपने फुल स्पीड में यहाँ से आगे जाना होगा, ताकि हम होली सोल को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोज सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी रिवर से बाहर आ गए थे और वो सभी एक साथ में यहाँ से आगे जाने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि किंग काफ़ी उदास हो गया था और अपने लोगों से कहने लगता है भले ही हमें अपना डेस्टिनेशन मिल गया है, लेकिन उसके साथ ही किंग रिंग भी यहाँ से चला गया है। इसलिए इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा होली प्लेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। इसलिए यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है और मुझे लगता है कि हम इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि किंग अपने साधन क्लैन के ब्लड लाइन को किसी भी तरह से जिंदा रखना चाहता है, इसलिए उसने अपने कुछ लोगों को यहाँ से पहले ही जाने के लिए बोल दिया था, ताकि वो लोग यहाँ पर होने वाले अटैक से बच सके। इसीलिए किंग अपने बाकी लोगों से कहता है तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को सेव रखने के लिए गुड बाय बोलकर गए हैं। इसके बाद किंग कहता है कि अब तबाही यहाँ पर आने वाली है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि एंडुमारी के लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सभी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वो सभी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए और वो लोग किसी भी कीमत पर अपनी होली प्लेस को गार्ड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही हम देखते हैं कि एंडुमारी के लोगों ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए साधन क्लैन के लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वो अपने अपने ताकत की यूज करके इनको रोकने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो लोग इनके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और सभी इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडुमारी भी यहाँ पर आ गया था, जो कि केवल एक ही झटके में बहुत सारे लोगों को मार देता है। तब इसे यहाँ पर देखते किंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो कहता है तुम तो मारे गए थे। तब इस पर एंडुमारी कहने लगता वो इंसानों ने तुम्हें ये बात बोला होगा, लेकिन मैंने तुम्हें पूरी तरीके से निराश कर दिया। इसके बाद वो कहने लगता है जब तक सेक्रीफाइस दिया जाएगा मैं पूरी तरह से इमोर्टल हूँ। अब इसके बारे में सुनकर किंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि एंडोमारी इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, जबकि वो तो इसके सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडोमारी इनको धमकी देने लगता है और कहता है कि तुम उनको हमें हैंडओवर कर दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को पूरी तरह से मिटा दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं किंग को किसी बात का कोई भी डर नहीं होता, इसलिए वो एंडोमारी की बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो कहने लगता है हम तो तुम्हारे सामने ही है, इसलिए अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है तो तुम आओ और हमारे साथ फाइट कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंडोमारी इस बात से उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया था और इसलिए वो सभी तुरंत अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब इसे देख किंग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है मेरे होते हुए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बात सुनकर एंडोमारी इसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि किंग इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसीलिए उसने इसे पीछे भी ढकेल दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडोमारी के लोग भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ के लोगों को मारने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि एंडोमारी फिर से अपनी पावर की यूज़ करके किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी किंग इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो इसी के पावर को पलट करके इसी के लोगों को मार देता है। तब इसे देख एंडोमारी इस बात से और भी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो इस तरह से इसका सामना नहीं कर पाएगा और इसलिए उसे यहाँ पर किसी
किसी दूसरे तरीके का यूज़ करना होगा, तभी इसे एक आइडिया आता है और इसीलिए वो फिर से अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि किंग इसे कामयाब होने नहीं देता, अपनी पावर की यूज़ करके इसके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एंडोमारी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि एंडोमारी भी असल में कम चालाक नहीं होता और इसीलिए वो अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग के इसके ऊपर डाउट हो गया था और इसीलिए समझ जाता है कि एंडोमारी यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ करना चाहता है। वही हम देखते हैं कि एंडोमारी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो यहाँ पर अपनी बिखरे हुए पावर के यूज करके यहाँ के लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसे रोकने के लिए किंग भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। तभी एंडोमारी कहने लगता है तुम अपने आप को मेरे अटैक से तो बचा लोगे, लेकिन तुम अपने आप को अपने लोगों से कैसे बचा पाओगे। मगर अभी भी हम देखते हैं कि किंग को इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता और इसलिए तुरंत ही एंडोमारी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एंडोमारी इस बार भी अपने आप को बचा लिया था और वो तुरंत ही अपनी पावर से इनके लोगों को कंट्रोल करके मारने लगता है। तब इसे देखते हैं किंग भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और इसे रोकने के लिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और वो एंडोमारी भी इनको कंट्रोल करके इनके ही हाथों से इनको मारने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इनका ही यूज़ करके किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए किंग भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि किंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि किंग के लोग ही इनको पकड़ लेते हैं क्योंकि एंडोमारी असल में इनको कंट्रोल कर रहा था। मगर वही किंग अभी भी एंडोमारी का सामना करने के लिए रेडी होता है, जिसे देख के एंडोमारी कहने लगते हैं तुम तो अभी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, लेकिन असल में तुम्हें अपने पावर को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से अपनी पावर से कुछ लोगों को कंट्रोल कर लेता है और इस तरह से किंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग ने अपने आप को आजाद करा लिया था और तुरंत ही एंडोमारी के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एंडोमारी को मार पाना इतना ज़्यादा आसान बात नहीं होता क्योंकि अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर किंग जैसे ही अपनी पावर की यूज़ करके एंडोमारी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी एंडोमारी इसी के लोग इसके सामने कर देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि किंग कुछ भी नहीं कर पाता और मजबूरी में उसे अपने अटैक को रोकना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एंडोमारी फिर से इसके लोगों को कंट्रोल करके अटैक करवाने लगता है, जिसके बाद किंग फिर से अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी एंडोमारी ने इसके लोगों को इसके सामने कर दिया था। अब इसकी वजह से किंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था क्योंकि वो चाहकर भी एंडोमारी को मारने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि और भी कई सारे लोग किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो इस बार इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एंडोमारी अपनी पावर की यूज़ करके किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके सामने किंग कुछ भी नहीं कर पाता। तभी एंडोमारी कहने लगता है कि मैं तुम्हें दूसरा चांस देता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को हमें हैंड ओवर कर दो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं किंग इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता। अब इसे देख एंडोमारी फिर से अपनी पावर की यूज़ करने लगता है और इसके लोगों को कंट्रोल करके इनको ही हाथों से मरवा देता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं किंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसके लोग उसी की आंखों के सामने मर रहे थे, जबकि वो इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचेन भी एक जगह पर आ गया था और वो कहने लगता है किंग रिंग यहीं पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है और इसे होली से लेकर कहीं आसपास में होगा। लेकिन हम देखते हैं कि डाली इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता और वो कहता है यहाँ पर तो आसपास में केवल सिर्फ चट्टाने हैं, इसलिए होली सेल यहाँ पर कैसे हो सकता है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाउजन के बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है, इसलिए अब इसकी पावर की वजह से इनके सामने वाले माउंटेन वॉल में भी हलचल होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो जगह एक एंट्रेंस में बदल गई थी। अब इसे देखकर डाली कहता है होली सोल भी जरूर इसके अंदर ही होगा और फिर वो तुरंत ही इसे लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि डाली इसके अंदर नहीं जा पाता, इसीलिए इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो कहता है मैं तो इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि एंट्रेंस फेक है। अब इसकी ऐसी बात सुनकर हाउचेन इसे चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो इसके अंदर बहुत ही आसानी से जा सकता है। तब इसका अगला पार्ट कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा और उस पार्ट में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्शन दिखाया गया है, इसलिए अगर आप उस पार्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।